हरे कृष्णा। चैप्टर 97, कंस का वध। कंस कृष्ण और बलराम रंगभूमि में पहुंचे। तब भगवान ने कुरल ने पीड़ित हाथी का वध किया। तब चारों पहलवान ने श्री कृष्ण और बलराम जी को चुनौती दी। भगवान ने उसे स्वीकार किया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टि के साथ भिड़ गए। ये देखकर वहां उपस्थित स्त्रियां कहने लगी, ये तो अधर्म है, यहाँ अन्याय हो रहा है। ये यहाँ पे जो खड़ा रहेगा उसको भी पाप लगेगा। इन स्त्रियों की बातें सुनकर वसुदेव जी और देवकी बहुत दुखी हुए और उनकी चिंता को समझकर भगवान ने अपने शत्रु को मारने का मन बना लिया। श्री कृष्ण ने चाणूर के शरीर पर 3 मुट्ठी का प्रहार किया और उसके प्राण हर लिए। बलराम जी ने भी मुष्टि का वध किया। बाद में भगवान ने शल और तोशल का वध किया और बलराम जी ने कुट का वध किया। ये सब देखकर कंस ने आदेश दिया कि श्री कृष्ण और बलराम जी को नगर से बाहर निकाला जाए और नंद और सब ग्वालों की संपत्ति छीन ली जाए तथा वसुदेव महाराज महाराज उग्रसेन तथा उनके साथियों का वध किया जाए। ये सुनकर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कंस से लड़ाई शुरू की। जिस प्रकार गरुड़ सांप को दबोच लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़ के दबोच लिया और उसे घसीटकर अखाड़ा में ले गए। वहां उसकी छाती पर बैठकर बार बार अपनी मुट्ठी से प्रहार करने लगे। उनकी मुट्ठी के प्रबल प्रहार से कंस के प्राण उड़ गए। कंस हमेशा भगवान से भयभीत रहता था। वह निरंतर शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करता था। इस वजह से वह मुक्त हो गया और वैकुंठ धाम में भगवान के समान शरीर प्राप्त किया। भगवान कितने दयालु है। भगवान कितने दयालु है। वो अपने शत्रु पर भी दया करके उसे अपने धाम में जगह देते हैं। तत्पश्चात बलराम जी ने कंक सहित कंस के आठों आठों भाइयों का वध किया। तब कंस और उसके भाइयों की पत्नियां शोक करने लगी और विलाप करने लगी। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। बाद में श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी को बेड़ियों से मुक्त करके उनके चरण में वंदना की। वसुदेव और देवकी जी जानते थे कि कृष्ण और बलराम सृष्टि के स्वामी है। उसके उनके प्रति आदर सम्मान की भावना के कारण उन्होंने कृष्ण बलराम को आलिंगन नहीं किया, परंतु हाथ जोड़कर वही खड़े रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल, हरे कृष्णा। ये कंस ने क्या बोला था, वापस थोड़ा सा बोलेंगे? वो वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। कंस ने जो आदेश दिया था वो ना प्रभु जी। हाँ। कंस ने आदेश दिया कि श्री कृष्ण और बलराम जी को नगर से बाहर निकाला जाए और हम्म। नंद और सब वालों की संपत्ति छीन ली जाए तथा हम्म। वसुदेव जी महाराज उग्रसेन तथा उनके साथियों का वध किया जाए। ओ, ओके। उनको चाणूर और मुष्टिक को मारने के बाद। हाँ जी, वो और उन्होंने कृष्ण भगवान ने ये छल और तोषल का भी वध किया। बलराम जी ने कूट का वध किया। ये सब देख के कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने ये आदेश दिया था प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। हरी बोल। नेक्स्ट। हरे श्री कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। राम अवतार प्रभु जी ने मैसेज भेजा है कि उनको कहीं बाहर जाना है, तो वो भी पहले ही पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कराइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। मैं लीव करती हूँ प्रभु जी, मुझे बाहर जाना है तो। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने 92 कल छूटा हुआ था, तो मैंने आज सोचा भी कि कोई है नहीं, मैंने आज संजोग से थोड़ी देर के लिए तैयार कर लिया, तो मैं बोलना चाहता हूँ। यस, प्रस्तुत करें। अक्रूर जी जब वृंदावन धाम आए, तब भगवान कृष्ण एक भगवान बलराम की सारी बातें होने के बाद उनको भगवान ने कहा, मेरे निर अपराधी माता पिता को कितना कष्ट सहन करना पड़ा है, अब आप अपना प्राण आने का बताइए। पीछे नारद जी ने कंस को आपका जन्म का रहस्य सारा उजागर कर दिया था, इसलिए कंस ने यह षड्यंत्र रचा है। भगवान ने नंद बाबा के समक्ष ये बात बताकर सारे ग्रामवासियों को कल मथुरा जाने का ढिंडोरा पिटवा दिया। तो गोपियां बहुत दुखी हुई कि भगवान कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। गोपियां भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकती थी। अक्रूर को कुर्र बताकर खरी खोटी सुनाने लगी। अब तक गोपियों ने अपने प्रेम को छुपाकर रखा था। अब सारी लाज छोड़कर वे जोर से रोने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे गोपाल, हे माधव। अगले दिन सूर्य होने पर नंद बाबा व सभी ग्रामवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण बलराम के पीछे पीछे मथुरा के लिए चलने लगे। जब गोपियों ने रथ को रोकने का प्रयास किया, मगर सब विफल हो गए। उनको कृष्ण ने समझाया
हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब अक्रूर जी अपने मन की गति को दौड़ाते हुए कृष्ण और बलराम के साथ कालिंदी के तट पर पहुंचे। वहां भगवान ने थोड़ा पानी पिया व रथ पर आकर बैठ गए। उस समय अनमुक्त लगे अक्रूर जी यमुना में स्नान करने पहुंच गए। उन्होंने बड़ा चमत्कार देखा। यमुना में भी कृष्ण बलराम को देखा एवं रथ पर भी वापिस आवे तो बैठा देखकर भ्रमित हो गए। पुनः यमुना में गए, वही दृश्य वापिस दिख रहा था। तो भगवान बलराम जी हजारों सिरों पर मुकुट धारण था, अनंत शेष थे। कृष्ण चतुर्भुज महाविष्णु रूप में शेष नाग पर लेटे हुए थे। फिर अक्रूर जी ने यह समझ लिया कि यह तो साक्षात भगवान विष्णु ही है। ये मेरा भ्रम ही है, मेरे को इन्होंने दिव्य दृष्टि दी है जिससे मैं सब देख पा रहा हूँ। वे अधिभूत हो गए, शरीर पुलकित हो गया, आंसू बहने लगे। भगवान के सामने नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे। यह सब अक्रूर जी ने भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि देखा और स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा। मैंने सूक्ष्म में लिखा है प्रभु जी, शॉर्ट में। बहुत सुंदर प्रस्तुति, संक्षिप्त में और पूरा लाइक ना कनेक्टिंग रहा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलूं अब? हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़ लीजिए शुभागा माता जी, जो विनीत प्रभु जी की जगह कर रही हैं, 81 अध्याय। ठीक, हरे कृष्णा माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10वां स्कंद भाग 81। श्री कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। इंद्रदेव व सुरभि की प्रार्थनाओं के पश्चात श्री कृष्ण के अभिषेक के समय आपस में बैर रखने वाले प्राणी भी शत्रुता भूलकर प्रेम का व्यवहार करने लगे और अभिषेक की समाप्ति पर देवराज इंद्र भगवान की अनुमति लेकर अपने अनुचरों व अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग लौट आए। अमावस्या के बाद प्रथम दिन गोवर्धन की पूजा हुई। इसके बाद 7 दिन तक वर्षा होती रही। 10वें दिन इंद्रदेव ने श्री कृष्ण की पूजा की। अगले दिन एकादशी को महाराज नंद ने उपवास रखा। उसके दूसरे दिन सूर्योदय से पहले वे यमुना में स्नान के लिए गहराई में उतर गए। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि यह समय स्नान के लिए उचित नहीं है। तब वरुण देव के एक आसुरी प्रवृत्ति वाले सेवक ने उन्हें बंदी बना लिया। जब नंद महाराज बहुत देर तक जल से बाहर नहीं आए तो सब गोप जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, राम राम। श्री कृष्ण तुरंत सारी बात समझ गए और वरुण की सभा में पहुंच गए। वरुण देव ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और पूजा की और बोले, हे भगवान, आपके दर्शनों से मेरा जीवन सार्थक हुआ है। हे परम सत्य, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा एक मूर्ख सेवक गलती से आपके पिताजी को बंदी बना के यहाँ ले आया। हमें क्षमा करें और अपने पिताजी को घर ले जाएं। घर लौटने पर जब गोप आदि प्रसन्न हुए, नंद महाराज वरुण देव के ऐश्वर्य को देखकर स्तब्ध रह गए और आश्चर्य करने लगे, इतने महान देवता मेरे छोटे से पुत्र का इतना सम्मान व पूजा कर रहे हैं। उन्हें तब भी इस सत्य का तनिक भी भान नहीं हुआ कि उनका पुत्र स्वयं परमेश्वर है। किंतु वरुण लोक में घटी घटनाओं से को सुनकर गोपों को पूरा विश्वास हो गया कि हमारा सखा परमेश्वर है। सोचने लगे कि क्या वह हमें अपने चिन्मय धाम ले जाएगा। इस संसार में अज्ञानतावश हम सब अपनी इच्छाओं व कर्मों के अनुसार उच्च व निम्न लोकों में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण ने उन गोपों की इच्छा पूरी की और उनको अलौकिक धाम के दर्शन कराए। श्री कृष्ण गोपों को ब्रह्महल्द ले गए। ब्रह्महल्द यमुना नदी के निकट का वह सरोवर है जिसमें अक्रूर जी को वैकुंठ के दर्शन कराएंगे। गोपों ने देखा कि उस दिव्य धाम में सब देवगण वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तब वे भी बड़े अचंभित हुए और जल से बाहर आने पर वे सब लोग गोप आश्चर्य व आनंद से भर गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरि बोल। नेक्स्ट। अध्याय 90।
पूनम माता जी, उनका रह गया था। हरे कृष्णा पूनम माता जी। मेरा था लतिका जी? हाँ जी, आपका रह गया मुझे था। नहीं पता था। वंशी और व्योमासुर का वध। मैं कल बोलूंगी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी। वो मेरा ख्याल है पूनम, मेरा नहीं है शायद, उनका है। पूनम शर्मा का क्या नाम है, आगरा से जो है। इसमें पूनम माता जी लिखा है। भावना माता जी, हरे कृष्णा। भावना माता जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी, ये भावना जी, ये जो है 90 अध्याय, ये पूनम गर्ग माता जी का था या दूसरे वाले पूनम जी का था? बिकॉज इसमें सिर्फ मेरे को तो पूनम पूनम जी पता नहीं नाम कितनी है, लिखा है। तो मैंने पूनम गर्ग माता जी का ही करा था। हाँ जी। ओके, मुझे सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं कल बोल दूंगी इस पे। सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा, जय हो, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट 91 मिथिलेश माता जी। अब आप बोल मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। अक्रूर जी का वृंदावन आगमन 91। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण जी के चाचा जी थे, लेकिन वह क्रूर कंस के दरबार में रहते थे। कंस ने उनको अपना दूत बनाकर वृंदावन भगवान कृष्ण और बलराम जी को बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर जी भगवान से मिलने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। वो पौ फटने से पहले ही रथ पर बैठकर वृंदावन के लिए चल दिए और भगवान का चिंतन करते हुए और मन में यही सोचते हुए कि मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर एक बहुत आश्चर्य की बात है। जिस प्रकार से नदी की लहरों में बहता हुआ एक लकड़ी का गट्ठा कभी कभी तट पर आ जाता है, उसी प्रकार कभी कभी मुझ जैसे पतित को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मुझे तो कंस का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे आज श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। इस प्रकार रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे और उन्हें रास्ते में बहुत शुभ शकुन भी होने लगे थे। वह अपने मन में कृष्ण बलराम जी के चरण सोचते हुए कि वह मुझे अपना घनिष्ठ बंधु एवं परिजन मानकर मुझे चाचा पुकारेंगे और मेरा आलिंगन करेंगे और वह मेरे सारे पापों को नष्ट कर डालेंगे। और जो लोग भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, उनका तो जीवन बहुत ही शोचनीय होता है। इस प्रकार स्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल पहुंच गए और चरागाह भूमि पर अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे तो स्पष्ट रूप से कमल, जौ, ध्वजा, वज्र, त्रिशूल और अंकुश के चिन्ह थे और वह तुरंत रथ से उतरकर उन चरण चिन्हों का स्पर्श करते हुए धूल में लोटपोट हो गए। अक्रूर जी ने अपने उच्च कुल में जन्म लेने व कंस का सारा भय त्याग कर श्री कृष्ण के भक्ति रस में निमग्न हो गए। व्रत पहुंचकर अक्रूर जी को साक्षात श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए और वह रथ से कूदकर कृष्ण और बलराम के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करने लगे। स्तब्ध व अवाक खड़े हुए अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण ने गले लगाया और अक्रूर को कृष्ण भगवान कृष्ण और बलराम अपने साथ घर ले गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्हें सुखद आसन दिया, चरण धोए, उनका पूर्ण रूप में स्वागत किया और फिर नंद महाराज जी ने अक्रूर जी से पूछा, उस क्रूर कंस के रहते हुए आप अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं? आप सबकी स्थिति तो एक कसाई के आश्रय में रह रही भेड़ के समान है। जिस कंस ने अपनी बहन के नवजात शिशुओं को मार डाला, फिर उसकी प्रजा के बारे में मेरे पूछने से क्या फायदा? इतने सुंदर आदर सत्कार को प्राप्त करके अक्रूर जी की यात्रा की थकान दूर हो गई। वृंदावन आते समय जो जो संकल्प उन्होंने किए थे वे मानो सब पूरे हो गए। तभी तो कहा जाता है
कि जिस व्यक्ति ने भगवान को संतुष्ट कर लिया फिर उसके लिए क्या अप्राप्त रह जाता है, उसके लिए सब कुछ मिल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, अच्छी प्रस्तुति। हरि हरि बोल। हरे प्रभु नेक्स्ट। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु 90 पे पूनम वृंदावन माता जी लिखा हुआ है, तो सोचे कि पूनम शर्मा आप ही को है वो। अलॉट किया जो गया ब्रिज जहाँ है। लिखा है वो वाली माता जी थी, जहाँ पे आपका नाम लिखा है वो आपका था। अब हमें नहीं पता जो भी है, जिनका ये अलग था 90 पे लिखा स्पेसिफाई है। कर दिया ना, जो अलग था तो। हाँ तो 90 पे, चलिए मैं कल बोल दूंगी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी कंफ्यूजन के लिए। हरे कृष्णा। इट्स ओके भावना जी। नेक्स्ट है 93 अध्याय। विमला सिन्हा माता जी, वो आज भी प्रेजेंट नहीं है। अब कल वाले अध्याय तो पूरे हो गए हैं, अब आज से 95 अध्याय से शुरू करना है। भावना जी आप अनाउंस करेंगे? हरे कृष्णा। भावना जी आप अनाउंस करेंगे? भावना जी। अच्छा, ओके। 95 अध्याय है। कमला भाटिया माता जी वो आज प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है 96 अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा वल्लभ पीड़ हाथी का वध। मीरा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण द्वारा कुवलिया पीठ हाथी का वध, 10वां स्कंद, अध्याय 96। प्रातः समय स्नान आदि से निवृत्त होकर जब कृष्ण बलराम ने नगारों की ध्वनि सुनी तो वे दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। रंगभूमि के द्वार पर उन्होंने देखा कि कोलिया पीठ नामक एक विशालकाय हाथी वहां तैनात था और वह महावत से प्रेरित होकर उनका मार्ग रोकने लगा। फिर बादलों के समान गर्जनकारी स्वर में कृष्ण ने कहा, अरे नेटवर्क महावत। आप कीजिए अनाउंस। हाँ, थैंक यू। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है एंड आई कांट डू दिस प्रॉपर्ली आल्सो। भावना जी हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पढ़ू माता जी। हाँ जी। फिर बादलों के समान गर्जनकारी स्वर में कृष्ण ने कहा, अरे महावत, एक ओर हटकर हमें जाने दो, अन्यथा मैं आज ही तुम दोनों को यमपुरी भेज दूंगा। कृष्ण के द्वारा धमकी दिए जाने पर क्रोधित हो महावत कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए हाथी को अंकुश से मारने लगा। हाथी ने कृष्ण को सूंड में दबोचने का प्रयास किया। फुर्ती से कृष्ण हाथी के पीछे चले गए। कृष्ण को न देखने के कारण कुवलिया पीर सूंघ सूंघ कर उन्हें खोजने लगा। भगवान ने उस हाथी को पूंछ से पकड़कर खिसकाते हुए 100 हाथ पीछे घसीट दिया। फिर सामने आकर उसके मुंह पर जोर का तमाचा जड़ दिया, पीछे हट गए और उसके पलटी देकर क्रोधित हाथी उन्हें अपने दांतों से मारने का प्रयास कर रहा था। तभी कृष्ण ने एक हाथ से कोलिया पीठ की सूर पकड़ी और झटका देकर नीचे की ओर खींची और हाथी के शरीर पर चढ़कर कृष्ण ने उसका एक दांत खींच लिया और महावत सहित उस हाथी का वध कर दिया। कंधे पर हाथी के दांत को उठाकर कृष्ण रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। हाथी के रक्त तथा अपने पसीने की बूंदों से सुशोभित श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अपने बड़े भाई के साथ रंगभूमि में प्रवेश करते ही सभी ने अपने अपने भाव से देखा। पहलवानों ने वज्र के समान मथुरावासी पुरुष शिरोमणि के समान, स्त्रियां कामदेव के रूप में, वृंदावन के गोपों ने अपने परिजन के रूप में, दुष्ट राजाओं ने दंडकर्ता के रूप में,
तथा उनके माता पिता पुत्र के रूप में देखा। कंस ने साक्षात मृत्यु रूप में, अल्प बुद्धियों ने अशक्त व्यक्ति तथा योगियों ने उन्हें परमात्मा रूप में देखा। बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। भगवान के रूप को जी भरकर पीने के बाद भी वे तृप्त नहीं हुए। वे जिह्वा से चाट रहे थे, नासिका से सूंघ रहे थे तथा भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। दर्शक अब तक श्री कृष्ण बलराम के रूप, चरित्र, सौंदर्य तथा बहादुरी की चर्चा करने लगे। तब पहलवान चाणूर ने कहा, हे नंदपुत्र, हे राम, सुना है सब बलवान लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। सब जानते हैं कि जंगल में पशुओं को चराते समय ग्वाले कुश्ती खेलते हैं। चलो राजा की प्रसन्नता के लिए अखाड़े में उतर जाएं। श्री कृष्ण बोले, हम सब ग्वाले भोजराज कंस की प्रजा हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम तो मात्र बालक हैं। यदि यह कुश्ती धर्म नियमों के अनुसार नहीं होगी तो सभा के सम्मानीय लोगों पर अधर्मी का कलंक लग सकता है। चाणूर ने कहा, तुम और बलराम बच्चे नहीं हो। तुमने खेल खेल में उस हाथी को मार डाले जिसमें 1000 हाथियों का बल था। इसलिए हमारे साथ कुश्ती खेलने में कोई अधर्म नहीं है। आओ तुम और मेरे साथ लड़ो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। यस, नेक्स्ट। हाँ जी, सब लोग भी नेक्स्ट आपस में ना साथ में अच्छे से श्रवण करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो। ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं उनका ही है कुछ। नेक्स्ट है 97 जो नीपा गांधी माता जी ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। फिर है 98 प्रियंका माता जी। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुक रहे हो माता कि जी। जा रहे हो? हरे कृष्णा। बाकी प्लीज अध्याय अपना माइक बंद कर दें मैं प्लीज। वॉशरूम जाके आती हूँ। कॉफी बनाने बोलूं उषा को? हरे कृष्णा, अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। प्रियंका माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 98, स्कंध 10वां। श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्रों की मैं थोड़ा रक्षा। सा रेस्ट करके आऊंगी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने देखा कि अत्यंत आदर मैं के सुबह जल्दी कारण उठती हूँ। उनके माता पिता उनके साथ स्नेह भरा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया से उन्हें ढक दिया, जिससे वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानकर उनसे स्नेह कर सके। उस समय वो मात्र 11 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, हम दोनों के कारण आपको या माता देवकी को अनेक कष्ट सहने पड़े। वास्तव में शरीर के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के सब लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि माता पिता की सेवा करने में सक्षम पुत्र अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता, तो उसे अपने मृत्यु के पश्चात स्वयं अपना मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अपने माता पिता को सांत्वना देकर श्री कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के पास गए और उन्होंने यदुवंशियों का राजा नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने नाना उग्रसेन से कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, कृपया हमें आदेश दें। महाराज ययाति के शाप के कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इसके बाद भगवान अपने उन सब संबंधियों को पुनः मथुरा ले आए जो कंस के भय से इधर उधर पलायन कर गए थे। कृष्ण बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन करके समस्त मथुरा वासी अत्यंत संतुष्ट थे। उसके पश्चात वसुदेव जी ने कुल पुरोहित, गर्ग मुनि एवं अन्य ब्राह्मणों द्वारा अपने दोनों पुत्रों का द्विज संस्कार कराया और उसकी समाप्ति पर उदार चित्त से ब्राह्मणों को आभूषण एवं सुंदर गायें दान में दी। तत्पश्चात संपूर्ण जगत के सर्वव्यापी ईश्वर तथा ज्ञान की प्रत्येक शाखा के उद्गम भगवान कृष्ण और बलराम जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को गुरु के आश्रम में ज्ञानोपार्जन की इच्छा व्यक्त की। अवंती के निकट रहने वाले संदीपनी मुनि को गुरु स्वीकार करके वे उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे। अनेक विद्याओं के साथ राजनीति, शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क, गणित, विज्ञान तथा धनुर्विद्या की शिक्षा ली।
शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु दक्षिणा लेने का समय आया। संदीपनी मुनि ने दक्षिणा में कृष्ण बलराम से अपना खोया हुआ पुत्र मांगा, जो प्रभास क्षेत्र में खो गया था। कृष्ण बलराम जैसी आज्ञा गुरुदेव कहकर समुद्र तट पर पहुंचे। भगवान को वहां आया देखकर समुद्रदेव वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, वर्षों पूर्व आपने हमारे गुरु पुत्र को प्रचंड लहरों में समेट लिया था, उसे इसी क्षण हमारे समक्ष लेकर आए। समुद्रदेव ने कहा, भगवान, दीति के एक वंशज पांचजन्य नामक एक दैत्य ने आपके गुरु पुत्रों का अपहरण किया था, लेकिन वहां भी गुरु पुत्र नहीं मिले। फिर भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ संयमनी की ओर कूच किए। जमराज की नगरी संयमनी पहुंचकर भगवान यमराज ने बोले, भगवान जमराज से बोले, आपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मेरे गुरु पुत्र के तुम्हारे पास लाया गया था, तत्क्षण मेरे पास लाओ। जैसी आज्ञा भगवान कहकर जमराज गुरु पुत्रों को वहां लेकर आए। वहां से लौटकर कृष्ण बलराम आश्रम आए। गुरु पुत्रों को लौटाते हुए भगवान ने कहा, गुरुदेव, इसके अतिरिक्त हम आपको दक्षिणा में कुछ और भी देना चाहते हैं। संदीपनी मुनि ने कहा, पुत्रों, अपने गुरु के प्रति एक शिष्य के कर्तव्य को भली भांति पूरा किया है। जिस गुरु के तुम जैसे शिष्य हो, उसे और क्या चाहिए। तत्पश्चात कृष्ण बलराम रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा के लिए लौट गए। इस लीला से भगवान ने गुरु शिष्य के प्रति अपना आदर्श स्थापित किया। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू माता जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरि बोल। थैंक यू। नेक्स्ट है सची गुप्ता माता जी, अध्याय 99। सची गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ, हमारा माइक अनम्यूट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। क्या माता जी आपसे नहीं कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, हरे सॉरी, सची हरे गुप्ता कृष्णा। माता जी से। हाँ, हरे अच्छा, कृष्णा। हरे कंस कृष्ण। के वध भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध के बाद अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी को बंदी गृह से मुक्त कराया, उनको सांत्वना दी और अपने नाना उग्रसेन जी को यदुवंशियों का राजा बनाया और अपने सभी प्रियजनों को मथुरा ले आए। उसके बाद कृष्ण बलराम ने नंद महाराज का आलिंगन करते हुए उनको गोप ग्वालों को ब्रिज लौट जाने को कहा। साथ ही आश्वासन भी दिया था कि वसुदेव देवकी और अपने अन्य प्रियजनों के साथ थोड़ा समय बिताकर कुछ समय बाद वो स्वयं भी वापस आ जाएंगे। कृष्ण प्रेम से अभिभूत नंद महाराज सब गोपों ग्वालों के साथ वृंदावन वापस चले गए। नंद महाराज और ग्वालों को बिना कृष्ण बलराम के साथ वापस आया देखकर यशोदा मैया और गोपियों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। कृष्ण के विरह के कारण हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न हो गया। कृष्ण बलराम का उद्देश्य केवल गुरुकुल में संदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि कंस के बाद उन साथियों का वध करना भी उद्देश्य था। उसको अवध करने के लिए वो मथुरा में रुक गए थे, जो श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही उन्हें ये भी भय था कि अगर वो वृंदावन चले गए तो ये आक्रमणकारी आतंक मचाने वृंदावन न पहुंच जाएं। उसी समय एक दिन वसुदेव जी के भाई देवभाग के पुत्र उद्धव जी मथुरा आए, जो श्री कृष्ण के चचेरे भाई और अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। प्रत्यक्ष बृहस्पति जी से के शिष्य होने के कारण अत्यंत बुद्धिमान भी थे। श्री कृष्ण ने उन्हें वहां देखकर अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए, साथ ही गोपियों को अपना संदेश भिजवाने के लिए ब्रिज जाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियां मेरे विरह में बुरी तरह पीड़ित हैं,
निरंतर मेरी लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना सारा समय व्यतीत कर रही हैं। उन्हें मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है, इसलिए उनकी चिंता करना मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 9.22 श्लोक में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाभ्यम। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। साथ में श्री कृष्ण ने यह भी कहा उद्धव जी से कि मैंने उन्हें वापस लौटने का वचन दिया था, इसलिए वे मेरी राह देखते हुए ही अभी तक जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी उनके ऊपर कृपा करना भी क्यों ना हो, बृहस्पति जी का शिष्य हो, परंतु फिर भी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण गोपियों शुद्ध के श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्रेम भाव गोपियों और वृंदावन वासियों से उद्धव जी समझ सकें और देख सकें। उद्धव जी सम्मान पूर्वक अपने स्वामी के आदेश का पालन किया उद्धव जी ने, और रथ पर सवार होकर सूर्यास्त के समय तक वृंदावन पहुंच गए। उस समय गायें जंगल से घरों को लौट रही थी। बीच बीच में ग्वालों और बांसुरियों की ध्वनि तथा कृष्ण बलराम की महिमा में गाए जाने वाले गीतों की ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने ब्रजवासियों के घर यज्ञ, सूर्य, अतिथियों, गायों, ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं की पूजा सामग्री से सजे भरे हुए देखे। वृक्ष के चारों ओर फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरे वन उपवन थे। वहां के सरोवरों की हंस, बतख और कमल पुष्प शोभा बढ़ा रहे थे। उद्धव जी को देखते ही नंद महाराज उनके स्वागत में बाहर आए। उनकी छवि और रंग रूप श्री कृष्ण से मिलती थी। अपने पुत्र वासुदेव के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने उद्धव जी का स्वागत किया, पूजा की, सुखद आसन दिया और उत्तम स्वादिष्ट भोजन कराया। इसके बाद नंद महाराज जी ने स्वजनों के समाचार जानने के उद्देश्य से उद्धव जी से कहा, अब कंस के अत्याचार से मुक्त होकर वसुदेव अपने पुत्रों एवं परिजनों के साथ कुशल तो है ना? और साथ ही क्रूर कंस के वध पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। उन्होंने पूछा, क्या कृष्ण कभी हमें, अपनी माँ को, सखाओं और वृक्ष का स्मरण करता है? क्या उसे अभी तक यहाँ की गाय, वन, गोवर्धन पर्वत याद हैं? क्या गोविंद फिर कभी अपने परिवार से मिलने यहाँ आएगा? तभी हम उसका सुंदर मुखड़ा देख सकेंगे। कृष्ण का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं को याद करते हुए नंद महाराज उद्धव से कहते हैं कि कृष्ण ने हमें बार बार भयानक खतरों से बचाया। उसकी लीलाओं, कटाक्षों, मुस्कान और बोली का स्मरण करके हम अपने सारे सांसारिक कार्य भूल जाते हैं। उन नदियों, वनों, पर्वतों को देखकर जहाँ मुकुंद खेला करता था, हमारे मन पूरी तरह उसके चिंतन में लीन हो जाते हैं। मतलब भक्ति की दिखाते हैं कि नंद जी कृष्ण के प्रेम में कितने डूबे हुए हैं। मेरे विचार से कृष्ण बलराम साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महान देवता है जो किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने यहाँ आए हैं। ऐसा ही कुछ गर्ग मुनि ने भी कहा था। वो उनकी लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं उद्धव जी से, देखो ना, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस का वध किया। छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 3 ताल वृक्षों जितना धनुष तोड़ दिया, अनेक असुरों को खेल खेल में धराशायी कर दिया। इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं को याद करते हुए, विरह की तीव्र भावना से अभिभूत नंद महाराज चुप हो गए, व्याकुल होकर कुछ न बोल सके। निकट खड़ी यशोदा मैया यह सब सुन रही थी, निरंतर रो रही थी और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव में डूब गईं। उद्धव जी
श्री कृष्ण के प्रति महाराज नंद महाराज और यशोदा मैया का इतना अधिक प्रेम देखकर स्वयं भी अत्यधिक आनंद का अनुभव करने लगे। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, पूरी सृष्टि में आप और यशोदा मैया सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान नारायण के प्रति इतना प्रेम भाव है। कृष्ण बलराम ये दोनों परमेश्वर हैं और सारी सृष्टि के मूल बीज हैं। ऐसा भगवान ने स्वयं 14.4 श्लोक में कहा है, कि जिसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त संसार की जीव योनियां इस भौतिक जगत में जन्म द्वारा संभव है और मैं उन सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। उद्धव जी ने आगे बोला, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, शोक न करें। श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ, शीघ्र ही होता है, ना ही कोई कार्य करने के लिए वो बाध्य हैं। भगवान अपनी लीलाएं करने और भक्तों को आनंद देने हेतु इस संसार में आते हैं। वे न केवल आपके वरन सबके माता पिता तथा पुत्र हैं। ये 9.17 भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवान ने स्वयं कहा है, पिता पिता अहमद से जगतो माता धाता पितामह, फर्स्ट लाइन है इसकी। उसके आगे उन्होंने बोला, उद्धव जी ने, भूत वर्तमान तथा भविष्य में उनसे स्वतंत्र किसी भी वस्तु का न अस्तित्व है, न अस्तित्व था, न है, न होगा। समस्त चराचर छोटी अथवा बड़ी वस्तुएं उनके अधीन है, वस्तुतः वे ही सब कुछ हैं। 7.7 का श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुरोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस प्रकार नंद और यशोदा को सांत्वना देते हुए रात्रि बीत जाती है। सुबह गांव की स्त्रियां अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं। वो उच्च स्वर में दही बिलोते समय भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करती हैं। ब्रिज में प्रतिदिन की रीति के अनुसार गोपियां नंद यशोदा को प्रणाम करने प्रातःकाल आती हैं, तो घर के बाहर सोने का रथ देखकर सोचने लगती हैं, ये किसका रथ है। अनुमान लगाने लगी, कहीं फिर से अक्रूर जी कोई क्रूर योजना लेकर तो यहाँ नहीं आ गए। फिर विचार किया कि अपने स्वामी कृष्ण की विरह वेदना में हमारे शरीर पहले ही मृत हो चुके हैं, अब हमारे ऊपर इससे बड़ी क्या विपदा आएगी। तभी उद्धव जी स्नान करके एवं प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर नंद महाराज के घर पहुंच जाते हैं और ये गोपियां देखती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत बढ़िया, थोड़ा आपने अपना भी समझाने का तरीका ऐड किया उसमें। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट है अध्याय 100, सिंपी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भ्रमर गीत 10वां। उद्धव को देखकर गुरु ने कृष्ण का संदेश वाहक है तो उन्हें एकांत स्थान पर ले गई। लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कान भरी दृष्टि एवं मधुर वचनों से उनका स्वागत किया। वे जान गई कि उद्धव भगवान के महान भक्त हैं। गोपियां समझ गई कि कृष्ण की आज्ञा पर उद्धव जी अपने माता पिता को समझाने के लिए आए हैं। एक गोपी, अग्नि पुराण के अनुसार राधा रानी, कृष्ण के विचारों में इतनी लीन रहती थी कि जब उन्होंने अपने पैरों के पास भंवरे को मंडराते हुए देखा तो उसे लगा वह भंवरा प्रीतम का संदेश वाहक है। उसे देखकर गोपी बोली, अरे उस छलिया के मित्र, मेरे पैरों को छूने का प्रयास मत करो। मैं जानती हूँ कि मुकुंद से अच्छी तरह छल कपट सीख कर तुम यहाँ मीठी मीठी बातें करने आए हो। हमने उनके लिए तथा अन्य प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया।
और फिर भी वो हमें फिर भला आओ। राधा जी बोल रही हैं, गोपी गोपी उद्धव जी को समझाना चाहती थी, इसलिए वो भंवरा के माध्यम से उद्धव जी को समझाना चाहती है। वो कहती है, अरे मूर्ख दूत, तुम तुम एक मंद बुद्धि सेवक हो। तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते हो। न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्म में भी उन्होंने अनेक बार कठोर व्यवहार किया है। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सब बातें सुनी है। पूर्व जन्म में रामचंद्र थे। योद्धा के समान सामना करने के बजाय उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर कायरों के समान उस वीर बाली को मारा, और सुपनखा जब उनके पास आई तो उन्होंने उनका कर्तव्य उसे संतुष्ट करना था, परंतु सीता के पीछे पागल होने के कारण उन्होंने उसका नाक कान कटवा दिए। उससे भी पहले वामन देव बनकर आए और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि इतने उदार थे कि वे अपना सरसों देने के लिए तैयार हो गए, परंतु वामन देव इससे इतने कृतज्ञ निकले कि उन्होंने न केवल बाली को बंदी बना लिया, अपितु उन्हें रहने के लिए निम्न लोकों में भेज दिया। हम भली भांति जानती हैं कि कृष्ण विश्वासघाती है और इसलिए हमने उनके साथ सारे संबंध तोड़ लिए हैं, परंतु समस्या तो यह है कि फिर भी हमारा मन उनके विषय में सुनने से थकता नहीं है। उनकी कथा में इतनी अमृत जो भरा हुआ है। राधा रानी कहती है कि अरे दूत, कृष्ण को छोड़कर कुछ और बातें कहो। तभी सहसा भंवरा उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। यह देखकर राधा रानी पगला गई। उनको लगा भंवरा कृष्ण के पास जाकर उनके विरुद्ध भड़काने न लगे। भंवरा दिखाई न देने के कारण राधा रानी अपनी निंदाओं तथा आलोचनाओं को अनदेखा करके इसे कृष्ण की दया मानकर राधा रानी ने उस भंवरे को स्वागत किया और सावधान होकर कृष्ण के विरुद्ध कुछ। फिर राधा रानी ने भंवरों से कहने लगी, यह कितने दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा चले गए। क्या वो अपने और क्या वो अपने परिवार सखा और दास दासियों को गोपियों के बारे में बताते हैं? क्या वो पुनः यहाँ लौट कर आएंगे? उद्धव ने उत्तर दिया, हे गोपिया, भगवान के प्रति उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण कृष्ण के कैसे उनसे प्रेम किया, शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उद्धव जी ने कहा, हे भद्र युवतियां, अब उस संदेश को सुनो जो तुम्हारे प्रियतम ने मेरे द्वारा भिजवाया। श्री कृष्ण ने लिखा था, मेरी प्यारी गोपियां, हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वव्यापी ईश्वर हूँ। जिस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक व्यक्ति वस्तुएं में व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियां, मैं वास्तव में मैं स्वयं को इसलिए तुमसे दूर ले गया जिससे मेरे विरह में तुम्हारी प्रेम भावनाएं और अधिक उत्कृष्ट और गाढ़ी हो सके। इससे तुम मेरे और अधिक निकट आओगी। प्रेमिका अपने प्रेमी की उपस्थिति से अधिक चिंतन उसके वियोग पर करती है। चूंकि हमारा मन 100% केवल मेरा क्योंकि तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। यह सुनकर गोपियां अति प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि कंस और उसके सारे मित्र मारे गए, और यह भी अच्छा हुआ कि कृष्ण अपने परिजनों के साथ रहते हुए उनकी सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। क्या कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को वह सुख दे रहे हैं जिस पर एक समय में केवल हमारा अधिकार था? गोपियां पूछती हैं कि हे साधु, क्या मथुरा की स्त्रियों से बातें करते समय कृष्ण कभी हम ग्वालिनों की चर्चा करते हैं? क्या वो उन चांदनी रातों को याद करते हैं जब हमने रासलीला की थी? हमारे जीवन में आग लगाकर जाने वाले कृष्ण क्या यहाँ कभी लौट कर आएंगे? इस तरह गोपियों के निवेदन पर उद्धव महीनों में रहे और गोपियों से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गोपियों से सुनते थे और उस स्थान को दर्शन करते थे जिस स्थान पर गोपियां और कृष्ण ने बिताए हुए थे।
उद्धव अपने गीत में लिखते हैं, समस्त पृथ्वीवासियों में गोपियों का प्रेम निश्चल और सर्वोच्च है। कितने आश्चर्य की बात है कि गांव में रहने वाली इन सीधी सादी युवतियों ने भगवत प्रेम के पूर्ण स्तर को प्राप्त कर लिया है। जिस भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेल रहे थे तो उन्होंने गोपियों का आलिंगन किया था। ऐसी कृपा तो लक्ष्मी देवी हो सकी। श्री कृष्ण के संग करने के लिए गोपियों ने अपने पति, बच्चों तथा अन्य परिजनों का त्याग कर दिया। उन्होंने उन मर्यादाओं को भी तोड़ दिया जिनका बंधन समाज में बहुत मजबूत होता है। मेरी यही कामना है कि वृंदावन में कोई 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 झाड़ी, लता अथवा पौधे बन जाऊं, जिससे गोपियों के पैरों तले रौंदा जाकर मुझे उनकी चरण धूलि और कृपा मिल सके। उद्धव जी का मथुरा में आगमन। उद्धव जी मथुरा लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर वृंदावन वासियों की अतुलनीय भक्ति की गाथा गाने लगे। उद्धव ने ये सब बातें वसुदेव, भगवान बलराम तथा उग्रसेन से भी कहा और ब्रजवासियों द्वारा दिया गया उपहार प्रदान किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट 101 अध्याय 101 प्रमिला खेमानी माता जी। हरे कृष्णा। प्रमिला खेमानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप प्रेजेंट हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपका अध्याय है प्रमिला माता जी। मेरा कौन सा है प्रभु, मेरे को तो पता ही नहीं। हाँ, कौन सा है प्रभु? तैयार नहीं किया है? नहीं प्रभु, क्यों लिस्ट नहीं देखा? नहीं देखा प्रभु मैंने तो। ऐसा क्यों किया? आपने व्हाट्सएप कर दिया नंबर पे? मुझे नंबर है ना 87। ठीक है, आप तैयार कीजिए, कल दीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। सेवा। हाँ जी, नेक्स्ट है अध्याय 102 रचना गुप्ता माता जी, वो प्रेजेंट नहीं है। 103 सीता सुंदरी दासी माता जी। हरे कृष्णा। सीता सुंदरी देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का 10वें अध्याय स्कंद का 103। मथुरा में कंस का श्री कृष्ण के द्वारा जब उद्धार हो गया, तब उस समय कंस की दोनों पत्नियां अस्सी और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास वापस चली आई। ये सब देखकर और कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, ये सब सोचकर जरासंध बहुत ही क्रोधित हो उठा और उसने ये तय किया कि वो सारी धरती को यदुओं से मुक्त कर देगा। उसके दामाद की हत्या कर दी थी कृष्ण भगवान ने। सो इसने यदुवंशियों को धरती से हमेशा मुक्त करने का प्रण कर लिया। अब ये विचार करके उसने एक बहुत ही विशाल सेना लेकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर चुका, तब श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने आपस में परामर्श किया कि क्या करना चाहिए। सो श्री कृष्ण ने बलराम जी को अपने अवतार लेने का उद्देश्य याद कराया। क्या उतना उद्देश्य था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये याद कराकर उन दोनों ने परामर्श करके ये फैसला लिया कि ठीक है, हम जरासंध से युद्ध करेंगे। अब तुरंत ही जो है आकाश से दो दिव्य रथ आ गए उनके सामने,
और जो कि सारथी से भी और अस्त्र शस्त्रों से सबसे युक्त थे। सब कृष्ण और बलराम अपनी छोटी सी सेना लेकर बिल्कुल भी बराबर मानता ही नहीं था। इसलिए उसने ये सोचा कि चलो बलराम से युद्ध करते हैं। बलराम को कहा कि चलो तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो चाहो तो, कृष्ण तो कोई भी युद्ध करने के लायक नहीं है मेरे से। खैर युद्ध शुरू हुआ। जरासंध ने अपनी विशाल सेना से कृष्ण और बलराम जी को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद कृष्ण भगवान ने अपने शारंग धनुष उठाया और उस अग्निपुंज के समान काफी सारे एक साथ बहुत सारे धनुष बाण छोड़े उनके ऊपर, सेना के ऊपर, जिससे जरासंध की सेना का एक एक सैनिक मारा गया और जरासंध का भी जो है वो रथ बलराम जी ने चकनाचूर कर दिया अपने गदा के मार से। जरासंध धरती पर पड़ा हुआ था। कृष्ण भगवान की सेना का एक भी सैनिक नहीं मरा, जबकि जरासंध की सेना के सारे सैनिक मारे गए। बलराम जी ने जरासंध को वरुण पाश से बांध लिया, रस्सियों से बांध लिया, लेकिन कृष्ण भगवान के मन में कुछ और ही योजना थी। उनको पता था कि जरासंध जो है उनकी भविष्य की योजनाओं में काम आने वाला है, प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसलिए उन्होंने बलराम जी से कहा कि जरासंध को छोड़ दिया जाए। जरासंध को छोड़ दिया तो जरासंध से ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। हार जाने के बाद छोड़ देना मतलब क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बदतर होता है। तो जरासंध को जो है वो अपमान सहन नहीं हुआ। इसलिए उसने दोस्तों के सलाह पर फिर से मथुरा पर चढ़ाई करने की योजना बनाई और उसके बाद से फिर से यहाँ और इधर कृष्ण बलराम जब इसको हराकर, जरासंध को हराकर मथुरा पहुंचे, नगर में पहुंचे, तो नगर वासियों ने उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया। आसमान आकाश से भी देवता जो है पुष्प बरसा रहे थे, गंधर्व गाजे बाजे बजा रहे थे, तो बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ। इधर जरासंध ने इसी तरह से 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और हर बार वो अपमानित होकर अपनी सारी सेना को मरवा के और खुद अपमानित होकर वापस आया। अब 18वीं बार जब उसने जरासंध ने आक्रमण करने का प्लान किया तो एक तरफ से जरासंध ने आक्रमण किया और दूसरी तरफ से काल्यवन नाम का एक यवन देश का राजा था, जो कि जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था और वो ये समझता था कि मुझसे युद्ध करने के लायक इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। अब एक तरफ से जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर और दूसरी तरफ से काल्यवन ने नारद मुनि के कहने पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण की प्रेरणा से नारद मुनि ने काल्यवन को बताया कि इस धरती पर तुमसे युद्ध करने के लायक केवल यदुवंशी हैं, तुम चाहो तो उनसे युद्ध कर सकते हो। तो काल्यवन भी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ गया। और ये असल में भगवान की लीला थी। उनको पता था कि ये काल्यवन जो है बहुत ही शक्तिशाली था, उसको हराना बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि उसको शिवजी का आशीर्वाद था। और इसीलिए भगवान ने नारद मुनि को निमित्त बनाकर काल्यवन को वहां बुलवाया। और अगले अध्याय में आप लोग देखेंगे कि वो काल्यवन के थ्रू महाराज मुचकुंद का भी उद्धार करते हैं और काल्यवन का भी उद्धार करते हैं। तो इस तरह से उसको यहाँ बुलाया। अब श्री कृष्ण और बलराम जी ने फिर से परामर्श किया कि दोनों तरफ से हमारी सेना मथुरा घिर गया है, हमारे जो मथुरा वासी हैं वो भी पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। तब उन्होंने सोचा और परामर्श करके ये निर्णय लिया कि एक ऐसा किला बनाना चाहिए जो कि अभेद्य हो। तो वहां हम अपने सभी मथुरा वासियों को पहुंचा देंगे और पहुंचाकर फिर वापस आकर हम इन लोगों से निपट लेंगे, जरासंध से और काल्यवन से। और फिर कृष्ण भगवान ने समुद्र से 150 किलोमीटर परिधि सर्कमफ्रेंस की जमीन समुद्र से मांगी और वो जमीन पे उन्होंने विश्वकर्मा जी के सहायता से बहुत ही सुंदर किला तैयार कर दिया। बहुत किले की दीवारें काफी मजबूत थीं और कोई भी उसको भेद नहीं सकता था। वो किला चारों तरफ से समुद्र से सुरक्षित था
और उसके अंदर हजारों हजारों सुंदर सुनहरे महल बने हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण जाति के लोगों के लिए अलग अलग रहने की सब सुख सुविधाएं थी। और कृष्ण भगवान ने क्या किया कि योग माया जी की सहायता से अपने सारे मथुरा वासियों को रातों रात सोते सोते ही उन्हें इस किले में पहुंचा दिया, इस नई नगरी में पहुंचा दिया। सब लोग वहां सो रहे थे और सुबह जब सब उठे जागे सबके सब, तो जागकर देखते हैं कि हम लोग नई जगह आ गए। तो प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम। और वो इतना सुंदर नगर है, इतने अच्छे अच्छे घर हैं, सब कुछ है। सब तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं दरवाजा कहाँ है। तो वो बोलते हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसीलिए इसका नाम द्वारिका पड़ गया कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। द्वार नहीं मिल रहा था किले का। फाइनली दे गॉट उनको दरवाजा मिल गया, इसीलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा, इस नगरी का नाम। और इस नगरी में इंद्रदेव ने जो है अपनी सुधर्मा सभा कृष्ण भगवान को भेंट की थी। पारिजात का वृक्ष भेंट किया था। वरुण देव ने मन की गति से चलने वाले सफेद और काले घोड़े दिए। कुबेर जी ने बहुत सारा धन संपदा दी। सभी देवी देवताओं ने काफी कुछ जो है उनको जो कुछ उनकी श्रद्धा के हिसाब से सब कृष्ण भगवान को भेंट किया। और इस तरह से द्वारका नगरी की स्थापना हुई। और फिर ये कृष्ण और बलराम वापस मथुरा आए। वहां आकर उन्होंने जरासंध और कालेवन से जैसे उनको निपटना था वैसे उन्होंने जरासंध का संहार किया। जरासंध का नहीं संहार किया, उसकी सेना का संहार किया। और कालेवन को मुचकुंद से मुचकुंद, प्रभु जी मैं मुचकुंद जी के बारे में बताऊं क्या कुछ अभी? हेलो, हरे कृष्णा। आपके अध्याय में है? इस अध्याय में नहीं है, अगले में है, अगले वाले में है। नेक्स्ट डिवोटी बता देंगे। अच्छा, इसमें जो इसमें अगले कृष्ण भगवान का को रणछोड़ का नाम भी मिला था। तो क्या मैं 2 शब्द बोलूं रणछोड़ जी के बारे में? 4 बोल दीजिए माता जी। रणछोड़ जी, कृष्ण भगवान को रणछोड़ का नाम मिला था क्योंकि वो रण छोड़कर भाग गए थे। वो भाग नहीं गए थे एक्चुअली, कभी कभी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए थोड़ा अपमान सहना भी जायज माना जाता है। तो वो इसका मैं खाली शॉर्ट में छोटी सी एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं बड़ौदा में रहती थी बहुत साल तक। तो वहाँ बड़ौदा से 50 किलोमीटर दूर रणछोड़ जी का टेम्पल है। वो सबसे पहला भव्य मंदिर रणछोड़ राय का है। और रणछोड़ राय का मंदिर और द्वारिकाधीश के टेम्पल में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। रणछोड़ जी का जो मंदिर है वो डाकोर नाम के एक छोटे से गांव में है। वहाँ एक कपल रहता था और वो कपल जो है वो कृष्ण भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। तो वो हर बार हथेली पर, अपनी हथेली के ऊपर मट्टी में तुलसी का बीजा डालते थे और तुलसी उगती थी। और फिर वो उसको लेके बैलगाड़ी से जाते थे और द्वारिका जाके द्वारिकाधीश को वो तुलसी चढ़ाते थे। फिर वापस आते थे, फिर ऐसे ही करते थे। हर महीने वो जाते थे और वहाँ पे तुलसी चढ़ाते थे। फिर वो काफी बूढ़े हो गए। तो कृष्ण द्वारिकाधीश ने एक बार उनसे कहा कि तुम अब बूढ़े हो गए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे ले चलो अपने साथ में। तो वो बोले कि ऐसे कैसे ले जाएंगे, आपको तो द्वारका के लोग जाने नहीं देंगे। कहते मैं कह रहा हूँ ले चलो मुझे। तो उन्होंने द्वारकाधीश को उठाया, अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और डाकोर की तरफ वापस आने लगे। जब ये थोड़ी दूर पहुंचे, द्वारका वासियों को खबर हो गई, वो सब इनके पीछे भागे। तब कृष्ण भगवान ने इनसे कहा कि तुम दोनों पीछे बैठो, मैं आगे रथ चलाता हूँ। कृष्ण भगवान ने वो बागडोर हाथ में ली और तेजी से वो डाकोर पहुंच गए। ये द्वारका वासी भी डाकोर पहुंच गए। पहुंच के बाद इनके पीछे पड़े कि भाई वो कहाँ है, कृष्ण भगवान कहाँ है। और कृष्ण भगवान ने कहा कि यहाँ एक तालाब था बहुत बड़ा, उसमें तुम मुझे छुपा दो। तो द्वारकाधीश की मूर्ति को तालाब में डाल दिया। अब ये द्वारकावासी आए तो पूछ रहे कहाँ है, तो बोले वो तो तालाब में है। अब उनको जो है गोताखोरों को बुलाया गया, मूर्ति निकालो। तो जब मूर्ति निकालने गए तो 2 मूर्ति एकदम एक जैसी निकली, एकदम सिमिलर मूर्तियां 2 निकली। और एक डाकोर में रह गई और एक द्वारका वाले ले गए। आज दिन तक किसी को नहीं पता है कि कौन सी असली द्वारकाधीश की मूर्ति है। इसलिए लोग मानते हैं कि द्वारकाधीश की असली मूर्ति डाकोर में है, क्योंकि वो अपने भक्त के साथ रहना चाहते थे। तो इसीलिए जब 4 धामों की यात्रा लोग करवाते हैं तो डाकोर का दर्शन अवश्य कराते हैं कि वहाँ आके जरूर दर्शन किए बिना ये पूरा नहीं होता है आपकी 4 धाम की यात्रा। सो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं बताना चाहती थी प्रभु जी। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस। हरे कृष्णा। धन्यवाद अद्भुत प्रस्तुति के लिए। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।
बिना देखे एकदम बढ़िया से अच्छे से आपने बोला और मेरे को अपनी मेमोरी पे डाउट करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद इतनी बार स्टोरी सुनी है लेकिन याद नहीं रहती। थैंक यू। हरे हम कृष्णा। लोग भी नहीं सुने कहानी तो, हाँ, ये कहानी हम लोग भी नहीं सुने डाकोत वाली। ये डाकोर बहुत ही मशहूर है। डाकोर के मंदिर में अगर आप जाएंगे तो मंदिर में सुनाते हैं माता जी कहानी। गाँव बहुत छोटा है, मंदिर बहुत बड़ा है, भव्य मंदिर है। उसके दीवारों पर और छतों पर सारी इनकी लीलाओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। उसमें बना हुआ है कि वो लोग रथ चला रहे हैं, जब यस बैलगाड़ी यस, चला रहे हैं। बैलगाड़ी बैलगाड़ी, बस चलो ठीक, हाँ, नेक्स्ट। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नेक्स्ट है 104 अध्याय 104 सुनिधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 10वां स्कंद अध्याय 4 मुचुकुंद का उद्धार। श्री कृष्ण जी द्वारा अपनी योग माया शक्ति से रातों रात समस्त मथुरा वासियों को नींद में ही द्वारका पहुंचा दिया। बलराम जी मथुरा की रक्षा के लिए वहीं ठहर गए थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रमुख द्वार से होकर मथुरा से बाहर आ गए, परंतु वे निहत्थे थे। उस समय श्री कृष्ण जी पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। काल यवन ने नारद जी के द्वारा भगवान की जो विशेषताएं बताई गई हैं उनके अनुसार कृष्ण जी को तुरंत पहचान लिया और स्वयं भी निहत्थे ही कृष्ण जी से युद्ध करने को तैयार हो गया। वे कृष्ण जी का पीछा करने लगा। पीछे चलते चलते वे भगवान को फटकार रहा था, तुम यदुवंशी हो, युद्ध से पलायन करना तुम्हें शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी को इस बात का आभास था कि काल यवन उनके पीछे आ रहा है। अत्यंत चालाकी से भगवान उसे एक गुफा के भीतर तक ले गए। अंधेरी गुफा में काल यवन ने वहां सो रहे एक व्यक्ति को देखा। उस सो रहे व्यक्ति को अंधेरे में ही श्री कृष्ण जानकर उसने उससे जोर से ठोकर मारी। गहरी नींद से जागे व्यक्ति की क्रोधित दृष्टि का काल यवन पर पड़ी और उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं। उन ज्वालाएं की चपेट में आने पर काल यवन राख का ढेर हो गया। गुफाओं में सो रहा व्यक्ति मुचुकुंद था, जो इक्ष्वाकु वंश के पूर्णवान राजा मंदाता का पुत्र था। युगों पूर्व मुचुकुंद देवताओं का सेनापति भी था। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे कहा, मुक्ति को छोड़कर कोई भी मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मुचुकुंद ने कई वर्षों तक नींद पूरी न होने के कारण लंबी नींद का वरदान मांगा और साथ ही ये भी मांगा कि जो कोई भी उसे नींद से जगाए वह उसकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। देवताओं ने उसकी बात मान ली और वह अबाध निद्रा के लिए एक गुफा में आकर सो गया। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण काल यवन और मुचुकुंद दोनों का ही उद्धार करना चाहते थे। भगवान का चतुर्भुज विष्णु रूप देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं और आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मुझे लगता है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि आपकी दिव्य आभा से इस गुफा का समस्त अंधकार नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद का परिचय प्राप्त करने के बाद अपने वर्तमान जन्म की जानकारी देने का आश्वासन देकर बताया कि बहुत समय पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझसे असुरों का वध करके धरती का भार कम करने का निवेदन किया। फलस्वरूप मैं वसुदेव पुत्र बनकर यदुवंश में अवतरित हुआ हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। मुझे संतुष्ट करने वाले व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना पड़ता, इसलिए तुम भी मुझसे मन वांछित वर मांग सकते हो। भगवान के मधुर वचन सुनकर मुचुकुंद को गर्ग मुनि की वर्षों पूर्व की गई भविष्यवाणी याद आ गई। उसने झुककर भगवान के चरण कमलों का प्रणाम किया। मुचुकुंद ने अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति की तरह कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति माया के प्रभाव में है तथा सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ आपकी भक्ति ना करके भौतिक सुखों की खोज में है, परंतु वास्तव में यह जीवन तो दुखों का घर है। यह कहते हुए मुचुकुंद ने स्वयं अपने द्वारा बिताए गए दुर्लभ मनुष्य जीवन की भर्त्सना की। उसने कहा कि मैंने अपना दुर्लभ मनुष्य शरीर केवल राजसी ठाटबाट में व्यर्थ गंवा दिया। ऐसा अति लोभी और भोग विलास में अनुरक्त व्यक्ति अचानक आपको काल रूप में अपने सम्मुख खड़ा पाता है। हे भगवान, आप उसे काल रूप में सदैव सचेत करते हैं। हे भगवान, आपने मेरी आसक्ति को काट कर मुझ पर विशेष कृपा की है। आपके चरण कमलों की सेवा की इच्छा की अतिरिक्त सभी इच्छाएं केवल बंधन का कारण बनती हैं। भगवान ने मुचुकुंद की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपका मन पूर्णतः शुद्ध है। तुम हर प्रकार से प्रलोभन से मुक्त हो।
मेरे शुद्ध भक्तों के चित्त कभी भी भौतिक वरदानों से डगमगाते नहीं हैं। अगले जन्म में तुम एक सुयोग्य वैष्णव बनकर मेरे पास लौट आओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरि बोल। बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया आपने। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। नेक्स्ट है अध्याय 105, रेशमा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा, रेशमा तिवारी माता जी। रेशमा तिवारी माता जी। नहीं प्रभु जी, कोई रिस्पांस नहीं है। नेक्स्ट है अध्याय 106, रुक्मिणी हरण, रुचिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे- कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। रुक्मिणी हरण 10वां स्कंद। रुक्मिणी जी का संदेश सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं भीष्मक की पुत्री के विचारों में मग्न रहता हूँ। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा और तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर दिया। वे एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में है। उसके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे कि वे अपने गंतव्य कुंडिनपुर नामक नगर में एक रात्रि में पहुंच गए। अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। भीष्मक रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने पुत्र की सनक के आगे झुकना पड़ा। समस्त नगर को अत्यंत सुरुचि पूर्वक सजाया गया। नगर निवासी स्त्री पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। निर्मल वस्त्र धारण किए थे, चंदन के आलेप, मुक्त मालाओं तथा पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया था। शिशुपाल के पिता दमघोष थे। वह नागरिकों का दमन करने में पटु थे। दम का अर्थ है दमन करना और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध, अतः वह प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध थे। शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ तथा पौंड्रक जैसे हजारों राजा अपनी सेनाओं के साथ शिशुपाल की सहायता करने वहां पहुंचे। जब बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण अकेले रुक्मिणी का हरण करने गए हैं, तो वे भी एक विशाल सेना लेकर कुंडिनपुर पहुंच गए। दूसरी ओर महल में रुक्मिणी कृष्ण की प्रतीक्षा में बहुत चिंतित थी। श्री कृष्ण अब तक क्यों नहीं आए? स्वयं को असहाय अनुभव करके रुक्मिणी जी रोने लगी। अभी कुछ समय शेष है, उन्होंने यह सोचकर अपने मन को शांत किया। तभी श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मण संदेशवाहक रुक्मिणी जी से मिलने उनके महल में पहुंचे। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा उल्लसित हाव भाव को देखकर रुक्मिणी जी को समझते देर नहीं लगी। ब्राह्मण ने पूरी स्थिति का ब्यौरा देते हुए रुक्मिणी जी को आश्वासन दिया कि भगवान स्वयं उनका अपहरण करने सही समय पर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर राजकुमारी वैदर्भी आनंद विभोर हो गई। महाराज भीष्मक को कृष्ण बलराम के आने की सूचना मिली, तो वे नाना प्रकार के बहुमूल्य उपहार लेकर स्वागत करने पहुंच गए। श्री कृष्ण के आगमन का पता चलने पर कुंडिनवासी भी उनका दर्शन करने पहुंच गए। रुक्मिणी जी अपने महल से बाहर आई और अंबिका देवी के मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने सबसे पहले अपने हाथ पैर धोए और शुद्धिकरण हेतु आचमन किया। अपना मौन व्रत तोड़कर रुक्मिणी ने अपनी एक सखी का हाथ पकड़ा और मंदिर से बाहर आ गई। उस समय रुक्मिणी जी की अवस्था कोई 13 या 14 वर्ष की होगी और वह भगवान की उस माया शक्ति के समान दिख रही थी जो बड़े बड़े विद्वानों तथा मुनियों तक को मंत्रमुग्ध कर देती है। रुक्मिणी जी का सुंदर मुख स्मित मुस्कान से युक्त था। तभी उन्हें भीड़ में से श्री कृष्ण की एक झलक दिखाई पड़ी। देखते देखते श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ सामने आए
और राजकुमारी का हाथ पकड़कर गरुड़ ध्वजा से युक्त अपने रथ पर बिठा लिया। बलराम जी ने सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था। रुक्मिणी जी को लेकर श्री कृष्ण उस प्रकार वहां से बाहर निकल आए जिस प्रकार सिंह बेड़ियों के बीच से अपना शिकार लेकर निकल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। सेकंड टाइम किया ना आपने, सेकंड 2 अध्याय कर लिया आपने। जी, अरे बोल थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। वो देखो अभी उनको समझा देगा ना, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय 107 तो बोलिए। खन्ना माता जी। अध्याय 107 खन्ना माता जी जो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अध्याय 108 विभा जोशी माता जी, वो भी प्रेजेंट नहीं है। अगला अध्याय 109 शैलजा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। शैलजा मित्तल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। द्वारिका के पास ही सत्राजित नामक एक राजा रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। अपने भक्त के प्रति स्नेहवश सूर्यदेव उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया करते थे। मित्रता के कारण सूर्यदेव ने सत्रजीत को सैमंतक नामक मणि दी थी और राजा हर समय उसे अपने गले में पहने रहते थे। उस मणि के फलस्वरूप सत्रजीत ऐसे चमकते थे मानो सूर्य ही धरती पर उतर आया हो। एक दिन सैमंतक मणि पहनकर वो द्वारिका गए। द्वारिकावासी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वो ये सोचने लगे कि स्वयं सूर्य भगवान है, भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए आए हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने इसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी, जो भगवान श्री कृष्ण चौपट खेलने में व्यस्त थे। लोगों ने कहा, भगवान कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान सविता आपसे मिलने आए हैं और आपके कांति से सब मनुष्यों को मानो अंधा बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वे भगवान रवि नहीं अपितु सत्रजीत हैं, जो अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने आए हैं। सत्रजीत का इतिहास कुछ इस तरह है। सत्रजीत अपने महल में मंदिर में सैमंतक मणि की स्थापना की और सुयोग्य ब्राह्मणों को उसकी पूजा अर्चना में नियुक्त किया। अपने प्रभाव से मणि प्रतिदिन लगभग 100 किलो सोना उत्पन्न करती थी और महल को समस्त अशुभ तत्वों से सुरक्षित रखती थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से निवेदन किया कि वे ये मणि उग्रसेन महाराज उग्रसेन को दे दें, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट वस्तु राजा को ही दी जानी चाहिए। परंतु सत्यजित के मन में लोभ था, जिसकी वजह से उन्होंने ये मना कर दिया देने से। कुछ दिनों के बाद सत्यजित के भाई प्रसेन अपने परिवार का ऐश्वर्य दिखाने के लिए उस मणि को गले में पहना और शिकार के लिए वन में चले गए। वहां एक शेर मिला। उसके शेर ने प्रसन्न को वहां एक शेर ने प्रसन्न और उसके घोड़े को मार डाला। मणि लेकर अपनी गुफा में आ गया। वहां जब जामवन ने यह सुना तो उन्होंने गुफा में पहुंचकर उस शेर को मार दिया और मणि लेकर अपने बच्चे को दे दी। भगवान जामवन जो थे वो भगवान राम के भक्त थे, इसलिए उस मणि का जो मूल्य था वो उनके लिए पत्थर के समान था। प्रसन्न को लौटा ना देख सत्यजीत जो थे वो चिंता में पड़ गए और उन्होंने को लगा कि मैंने ये कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। धीरे धीरे ये जो अफवाह थी ये पूरे द्वारिका में फैल गई। श्री कृष्ण को इस बात की सूचना मिली और अपने चरित्र पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने कुछ द्वारिका वासियों को लिया और मणि खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहां प्रसेन और उनका घोड़ा मिला। आगे चलकर एक गुफा का मुख पर जामवन द्वारा मारा गया शेर मिला। अंधेरी गुफा को देख द्वारकावासी बहुत डर गए थे, इसलिए उन्हें बाहर खड़ा करके श्री कृष्ण भगवान खुद अकेले वहां पे प्रवेश कर लिया। वहां पे गुफा में जाकर एक छोटे बालक को उस मणि से खेलते हुए देखा।
वो उस मणि को उन्होंने उस बालक से ले लिया, जिससे कि वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर जामवंत जो है वहां पे पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख के उनको युद्ध के लिए ललकारने लगे। देखते देखते भयंकर युद्ध होने लगा और ये युद्ध क्या कहते हैं, लगभग 28 दिनों तक निरंतर चलता रहा। पृथ्वी पर जामवंत सबसे अधिक बलवान व्यक्ति थे, परंतु वे भी अब शिथिल पड़ने लगे थे। जामवंत जी थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि उनको ये किसने हराया है। श्री कृष्ण उनके कौशल से प्रसन्न हो गए और जामवंत समझ गए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ झूठ मूठ की लड़ाई खेलना चाहते थे और शारीरिक बल द्वारा जामवंत ने उन्हें संतुष्ट किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मैं जान गया हूँ कि आप सर्वशक्ति भगवान विष्णु हैं। आप वही हैं जिन्होंने समुद्र द्वारा मार्ग ना दिए जाने पर अपने क्रोध से उबाल दिया था। आप ही ने लंका तक उस विशाल सेतु का निर्माण किया और आपने बाणों से रावण के सिर काटे। जामवंत की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे कि जामवंत की सारी पीड़ा और थकान दूर हो गई थी। फिर उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं यह मणि लेने आया हूँ। इसके द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को निरस्त करना चाहता हूँ। मणि देने सैमंतक मणि के इतिहास को सुनकर जामवंत ने प्रसन्नता पूर्वक उस मणि के साथ साथ अपनी विवाह योग्य पुत्री जामवंती भी उन्हें दे दी। उसी गुफा में श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया। श्री कृष्ण के साथ आए द्वारिका वासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की थी और जब वो नहीं लौटे तो वो निराश होकर वापस लौट गए थे। जब वासुदेव, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य परिवार वालों ने देखा कि वे श्री कृष्ण नहीं लौटे हैं तो वे सब मिलकर विलाप करने लगे, शत्रुजित को बुरा भला कहने लगे। द्वारकावासी श्री कृष्ण की सुरक्षा हेतु प्रार्थना के लिए चंद्रभागा देवी दुर्गा के मंदिर में आए। दुर्गा देवी ने सबको आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण भगवान अवश्य लौट आएंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ और गले में सैमंतक पड़ी पहने वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही मानो पूरी द्वारिका में प्राण आ गए हों। श्री कृष्ण ने शत्रुजीत को सभा में बुलाया। महाराज उग्रसेन की उपस्थिति में उन्हें वह मणि लौटा दी। लज्जा से सिर झुकाए शत्रुजीत ने वह मणि ली और अपने घर लौट गया, परंतु अपने लोभ और दुर्व्यवहार के कारण उसको मन में बहुत ही गिलानी हो रही थी। शत्रुजीत ने सोचा, मैं इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं जिससे कि भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाएं। अपनी मूर्खता, देश तथा लोभ के कारण मैंने ये मुझ पर जो कलंक लगाए मैं उसे कैसे धोऊं। यह मैं सैमंतक मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या देता हूँ, हो सकता है कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस निर्णय पर पहुंचकर शत्रुजीत ने श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सुनिश्चित किया। सद्व्यवहार, अपूर्ण सौंदर्य, उदार हृदय तथा अन्य समस्त सद्गुणों की अगार सत्यभामा समस्त पुरुषों द्वारा वांछित थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा, मुझे सैमंतक मणि नहीं चाहिए, इसे मंदिर में ही रहने दो, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरे माता कृष्णा, जी। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। तबीयत खराब होते हुए भी आपने अच्छे से प्रस्तुत किया। हरि हरि बोल। धन्यवाद। नेक्स्ट एक दो और कर लेते हैं। हरि बोल। बहुत अच्छा था हरे सैमंतक कृष्णा। मणि का। हाँ जी प्रभु जी। हरे 110 कृष्णा। सुभाष हाँ जी, प्रभु। हरे कृष्णा। सुभाष जी, हरे कृष्णा, शुरू कीजिए। हेलो, हरे कृष्णा। आवाज आ गई तो? आ रही है हरे प्रभु, आ रही है। ठीक ठीक। सुभाष जी शुरू कीजिए। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा शुरू जी। कीजिए। हरे कृष्णा। कैंटो 10 चैप्टर 110 110 शत्रुजीत की हत्या
और मणि पुनः श्री कृष्ण जी के पास, विद इन ब्रैकेट शत्रुजीत और शत्रुधन्वा का वध। द्वारका के पास शत्रुजीत नामक एक राजा को सूर्यदेव ने एक रहस्यमय मणि दी थी, जिससे उन्होंने द्वारका वालों के पास रहने के लिए उग्रसेन जी को देने के लिए कहा गया था, लेकिन सत्यजीत उसे देने में आनाकानी कर रहे थे। और हाँ, जहाँ वन जी तो आपके सामने आ ही गई है कथा, उनको भी रेफर किया गया है। जैसे वापसी जब पांडवों और लक्ष्य ग्रह में पांडवों को लक्ष्य ग्रह में कौरवों ने तो प्लान किया, तो उस समय उनको देखने के जाने के लिए सब भीष्म, विदुर और गांधारी और बाकी जितने भी कौरव थे वहां उनको देखने के लिए जा रहे थे कि वाकई में लाक्षागृह में कुछ हुआ कि नहीं। वो एक तो अपराधी थे, अपराधी होने के बावजूद भी वो जा रहे थे देखने उसको सही हुआ कि नहीं हुआ उनका प्लान। इस प्रकार जब मणि की चुराने का प्रयास जो किया माना गया, और वो रहस्य मणि जो है वो चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ जी के अनुसार है ये कहानी। अतिरोध के प्रतिरोध न बन श्री कृष्ण के प्रतिनिधि बन गए, अतः बातों में आकर शतधन्वा की सतजीवा का विक्रमजीत से की आज समझ नहीं आ रहा, लाइट में दिक्कत आ रही, निर्ममता से हत्या कर दी गई। अब उसके बाद अब इस समय मणि को उनको दिया गया अक्रूर जी को तो रखने के लिए। अब अक्रूर जी ने उसको रखा, उनको दिया कृष्ण जी ने कि आप इसको रखो अभी, और इसको उनके पास उन्होंने 700 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले घोड़ों को ले कर सवारी करके भगवान के पास द्वारका उग्रसेन जी को देने के लिए के पास रखी गई। फिर इस तरह अब उसे वो लेके भागे, शतधन्वा उसको लेके भागा, तो उसलिए उसको रोकने के लिए श्री कृष्ण जी ने बड़ा कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बाज आया, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उसकी गला काट दिया। बलराम जी को देखते ही मिथिला नरेश के विरोधी एक तो जो थे अक्रूर जी ने इन परिस्थितियों में द्वारका जी से उपयुक्त होने का सब इस द्वारका जी को उस अक्रूर जी को पति दे गए। अब इस प्रकार से शतधन्वा ने शत्रुजीव और दूसरा शतधन्वा दोनों की हत्या हो गई। उसकी तो हुई ठाकुर जी के हिसाब से, शतधन्वा ने शतजीवा को की और कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से इसकी दूसरे वाले की। अब अंत में ये मणि फिर सत्यभामा जी
के होने वाले पुत्र को जो वही उत्तराधिकारी बना और अंत में उसको दी गई। हरे कृष्ण। धन्यवाद सुभाष जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत कट शॉर्ट किया है मैंने, 2.5 पेज में लिख दिया है। थैंक यू। हरि 2 बोल। पेज। अभी हो हम सकता जाप कर लें, कैसे करें कि एक और किसी को करना है अपना अध्याय? जाप कर लेते हैं, मैं तो जाप कर लेने बैठा हूँ। अगला किसका है? प्रभु जी 111 अध्याय 111 पुष्पा माता जी। है माता जी है? हाँ जी है पुष्पा माता बिल्कुल। जी। हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी करना भी चाहेंगे अभी? हरे कृष्ण। हाँ उन्होंने किया है रेडी। माता जी अभी करना हरे चाहेंगे? कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी करना चाहेंगे आप? जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10वां स्कंद 111 अध्याय। श्री कृष्ण की 5 राजकुमारियों से विवाह। लाक्षागृह से बचकर पांडवगण उनकी माता कुंती जंगल में शरण ली, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर में जाने के कारण उनकी पोल खुल गई और वे हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन पांडवों से मिलने श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। कृष्ण को देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने युधिष्ठिर भीम को प्रणाम किया, अर्जुन का आलिंगन किया और नकुल और सहदेव ने कृष्ण को प्रणाम किया। पांडवों से सत्कारित होने के बाद कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिलने गए। कृष्ण ने उनके चरण छुए और कुंती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गले से लगाया। धीरे धीरे द्रौपदी ने भी उन्हें प्रणाम किया। अपने तथा पांडवों पर किए कष्टों का स्मरण कर कुंती का गला अवरुद्ध हो गया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने के आग्रह पर कृष्ण ने चतुर्मास हस्तिनापुर में ही बिताया। एक बार अर्जुन कृष्ण के साथ पशुओं से भरे जंगल में शिकार खेलने गए। क्योंकि कृष्ण अर्जुन को युद्ध कौशल की परीक्षा लेना चाहते थे, वहां जंगल में अर्जुन ने शेर, चीते, सुअर, हिरन, खरगोश आदि जानवरों का शिकार किया। कुछ देर थकने के बाद अर्जुन को प्यास लगने लगी। वे कृष्ण के साथ पानी पीने के लिए यमुना नदी पर गए। वहां जल में नहाने के बाद और पानी पीने के बाद दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें विचरण करती हुई एक युवती दिखाई दी। उसके पास जाकर अर्जुन ने युवती से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? यह सुनकर सुंदरी ने कहा, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मैं परम उदार भगवान पुरुषोत्तम को पति के रूप में पाने की इच्छुक हूँ। मैं नदी की मूर्ति देवी हूँ और मेरे पिता इस जल के अंदर भव्य भवन में मैं और मेरे पिता जल के अंदर इस भव्य भवन के अंदर रहते हैं। जब तक भगवान अच्युत मुझे नहीं मिल जाते, मैं जल में ही रहूंगी। अर्जुन ने लौटकर कृष्ण को उस युवती का सारा संदेश सुनाया। कृष्ण यह बात पहले ही जानते थे, इसलिए उन्होंने कालिंदी को लेकर और युधिष्ठिर के साथ पास हस्तिनापुर पहुंच गए। इसके बाद कुछ समय बाद महाराजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से निवेदन किया कि वे उनके लिए उपयुक्त नगर के निर्माण में उनकी सहायता करें। भगवान कृष्ण ने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाकर युधिष्ठिर को इच्छा अनुसार एक नगरी का निर्माण कराया और उसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया। एक दिन कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर खांडव वन जलाने से अग्नि की सहायता की। प्रसन्न होकर अग्नि ने अर्जुन को एक गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, एक अद्भुत रथ और 2 अक्षय तरकश दिए, जिनके बाणों का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। जब खांडव वन अग्नि से दहक रहा था, उस समय अर्जुन ने मैदानव की रक्षा की, जिससे मैदानव ने विश्वकर्मा द्वारा बनाया गई नगरी में
एक अद्भुत मायावी महल का निर्माण किया, जिसमें जल में थल और थल को जल जैसा भ्रम होता था। एक बार दुर्योधन वहां आया और पानी को पत्थर समझ बैठा और उपहास का पात्र बना। पांडवों से उसकी दुश्मनी हो गई। कुछ समय बाद कृष्ण जी द्वारका लौट आए और उन्होंने कालिंदी से शादी कर ली। उन दिनों विंद और मनुविंद नाम के दो राजा अवंतिकापुर में राज्य करते थे। दुर्योधन उनका मित्र था। उनकी एक बहन थी प्रियवृंदा। जब वह श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, परंतु उसके भाइयों ने उसे अनुमति नहीं दी। जब स्वयंवर का समय आया तो श्री कृष्ण ने स्वयं वहां जाकर प्रियवृंदा से का हरण कर लिया। कौशल के पुण्यवान राजा नगरजीत की एक देवी जैसी कन्या थी, जिसका नाम सत्या था। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस वीर से करना चाहते थे, जो उनके द्वारा पाले गए 7 शक्तिशाली बैलों को एक साथ पराजित कर सके। बहुत से योद्धाओं ने उन्हें पराजित करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। जब कृष्ण ने यह सुना तो वह वहां पर पहुंच गए। भगवान को देखकर राजा नगरजीत ने उनके को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके बहुत स्वागत किया। सुखद आसन पर बैठकर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मित्रता बनाए रखने के लिए आपस में मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। यद्यपि रीति और रिवाज के अनुसार बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते। वास्तव में श्री कृष्ण बिना शर्त पूरी के विवाह करना चाहते थे। प्रतिज्ञा पूरी करने में कटिबद्ध राजा नग्नजीत ने कहा, आपसे सुयोग्य वर और कोई नहीं मिल सकता, परंतु परीक्षा हेतु जो शर्त रखी है, ये बैल बहुत बलवान है। कई राजा इनसे अपने हाथ पैर तोड़वा चुके हैं। यदि आप इन्हें पराजित करें तो निश्चय ही मेरी पुत्री आपका वरण करेगी। राजा को संतुष्ट कर कृष्ण ने कमर कसी और 7 बने अपने आप 7 रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। फिर एक एक रूप के साथ एक एक बैल और एक के साथ बांध लिया और उसको इस प्रकार खिलाने लगे जैसे बच्चा खिलौने को खेलता है। खेल खेल में ही उन्होंने उन सबको पराजित कर दिया। राजा नगरजीत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ कृष्ण भगवान को दे दिया। बहुत सा दहेज दिया और सेना आदि देकर विदा किया। असफल राजाओं ने द्वारका को घेर लिया। अर्जुन ने अकेले ही सब राजकुमारों को हरा दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया। उसके स्वयंवर में उसी प्रकार उन्होंने स्वयंवर से उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ ने देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया था। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। आइए अब हम सब लोग माला जप कर लेते हैं। कौन कराएंगे आज जप?